Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और एक बार हम फिर से आए हैं आप लोगों के लिए राशिफल लेकर 2019 अप्रैल का पांडे जी के साथ। आपने पहले भी हम उनसे सुना होगा हर महीने का राशिफल और हर महीने का विशेष उपाय। इस बार का विशेष उपाय है कि वास्तु के उपाय हम किस तरह करें जिसमें हमें बिल्कुल भी तोड़फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। नमस्कार सुनील जी। जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही अच्छी विषय है कि हम राशिफल के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हम बताते हैं कि जिससे कि भला हो और बेहतर हो, और जो है कि हम क्या ऐसा काम करें कि हमारा भाग्य बने। तो आज हम इस परिप्रेक्ष्य में बिना तोड़ फोड़ के वास्तु कैसे ठीक कर सकते। देखिए, 100% वास्तु मुक्त होना तो संभव ही नहीं है। कोई न कोई इतना भी आप ध्यान रखेंगे तो एक न एक एंगल तो आपका बिगड़ ही जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिनके द्वारा हम वास्तु ठीक कर सकते हैं, अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं जी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा दोहा हम कहेंगे कबीरदास जी का। जय घर साध न पूजिए, हर की सेवा ना है, ते घर मरघट सार के भूत बसे तिन माए। इसका मतलब कि यह है कि जिस परिवार में साधु की पूजा ना हो, साधु माने सज्जनों की पूजा, अतिथियों की सेवा अगर जिस घर में ना हो, और भगवान की सेवा अगर नहीं हो, मतलब हर की पूजा नहीं हो रही है, तो उस घर में वास्तु तो बिगड़ ही जाता है। भूत बसे तिन माए, मतलब मरघट के जैसा हो जाता है, और जहां पे भूत बसते हैं। तो इसलिए अगर हमें वास्तु को ठीक रखना है तो घर आए अतिथियों की पूरा सेवा हो, पूरा सम्मान हो, और भगवान की पूजा हो, धूप बत्ती हो, हवन हो, और दीपक जलाएं। तो जैसा कि इस दोहे से स्पष्ट है कि बेहतर हो जाएगा जी। तो देखिए, इसके हम आगे हम बताते हैं कि क्या क्या ऐसे अन्य उपाय हैं। देखिए, अतिथियों की सेवा सम्मान और अपने माता पिता की सेवा सम्मान, और ये सब तो अनिवार्य है ही है। भगवान की पूजा पाठ ये सब अनिवार्य है ही है। लेकिन इसके अलावा जो है, हम प्रतिदिन जो है सुबह शाम भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं, और सुबह शाम जो है भगवान के ही सामने कपूर से आरती कर दें। अब उस आरती को जो है घर में जितने भी रूम हैं उसमें दिखा दें, केवल बाथरूम लैट्रिन छोड़ करके जितने भी रूम हैं उसमें दिखा दें। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है एवं वास्तु दोष दूर होता है, और कपूर के जलाने से वास्तु दोष दूर होता है, और दीपक थोड़ा देर तक जले, कम से कम 1 घंटा तो जले ही। तो इससे जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घी का दीपक जलाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इसका जो है ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। घर का जो मेन गेट है, देखिए जिसका मकान हो बड़ा उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जिसका मतलब फ्लैट है उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो घर का जो मेन गेट है उसके आसपास सरसों के तेल का दिया जलाएं। सरसों का तेल जो है ऋणात्मकता को खींचता है, शाम को रखना चाहिए, केवल शाम को रखें, ऋणात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। तो ये रखें। का मतलब है घर के अंदर देसी घी का दीपक जलाया जाए, और घर के बाहर या ड्योढ़ी पर जो है, बाहर का मतलब ड्योढ़ी पर जो है सरसों के तेल का दीपक शाम को। घर के अंदर भगवान के पास सुबह भी रखा जाए, शाम को भी रखा जाए, लेकिन सरसों के तेल का दीपक शाम को ड्योढ़ी पर रखा जाए, वो भी सूर्यास्त के समय पर। तो इससे जो है क्या हमें प्रतिदिन करना चाहिए? हाँ, इसे प्रतिदिन करना चाहिए। कहीं आप बिजी हैं बात अलग है, अगर आप कहीं दूर हैं, घर पे भाई है ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे, लेकिन प्रतिदिन करने से ऋणात्मकता दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। अच्छा, अगर
आपके पास फुर्सत है तो 10 मिनट रोज जो है थोड़ा सा हवन सामग्री से हवन कर लीजिए। अब हवन में क्या है कि नवग्रह के मन से हवन कर लीजिए, 11 बार मन से हवन कर लीजिए, 11 बार मृत्युंजय मंत्र से हवन कर लीजिए। तो इससे भी जो है पूरा घर का वातावरण जो है अच्छा हो जाता है। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप कर सकते हैं। तो इससे जो है, और खास करके हवन सामग्री में गूगल आता है, गूगल जी वो जो है एंटीबायोटिक होता है, वो उससे हवन हवन करने से हवन सामग्री में गूगल मिला लें, उससे अगर हवन हम करते हैं तो पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और घर का वातावरण अच्छा होता है। तो इसे आप हवन करके देखें। प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन जो है हवन करके देखें। आसान है, 2-3 आम की लकड़ी रखिए, कपूर डालिए और हवन सामग्री से इन्हीं बहुत ज्यादा अगर आपको आता नहीं है तो नवग्रह के मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र से हवन कर लीजिए। अगर बहुत कुछ आप और अगर आप बढ़ाना आप चाहते हैं तो फिर श्री सूक्त के मंत्रों से आप हवन कर लीजिए और अच्छा है। तो इन सब से हवन करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऋणात्मकता घटती है। जी एक मैंने बहुत अच्छा उपाय मैंने देखा है कि अगर कैसा भी वास्तु दोष हो, प्रत्येक गुरुवार के दिन हल्दी और चावल को एक समान मात्रा में पीस लें और थोड़ा सा उसमें जल डाल लें। जल जो है डाल करके अपने घर का जो मुख्य द्वार है उस द्वार के ऊपर जो है ओम लिख दें और हर गुरुवार को इसी प्रकार उसी जगह समान मात्रा में हल्दी चावल पीस करके थोड़ा सा जल मिला के उसी जगह पे ओम लिखते जाएं। इससे भी जो है घर का वास्तु जो है ठीक होता है। और ये भी ध्यान रखें कि घर के मेन गेट पर या हर रूम के आगे जो है स्वास्तिक का जो स्टिकर होता है, ओम का जो स्टिकर होता है, उसे भी आप लगा सकते हैं। और एक अपने घर में स्फटिक की श्रीयंत्र रखिए, स्फटिक का श्रीयंत्र। देखिए स्फटिक एक पत्थर होता है जिसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और श्री यंत्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है, इसको यंत्र राज इसको कहते हैं। तो अपने प्रत्येक व्यक्ति को जो है कम से कम 50 ग्राम या उससे ज्यादा वजन का अपने घर में स्फटिक की श्री यंत्र की स्थापना करें किसी शुभ मुहूर्त में। और स्थापना में कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि स्फटिक में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और अगर उसमें यंत्र बन जाए तो फिर उसमें प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है बगैर प्रतिष्ठा के। लेकिन शुभ मुहूर्त में स्थिर लग्न में स्थापना करें और वजन जो होगा 50 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए और उसी के सामने प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। तो ये भी जो है घर के ऋणात्मकता को जो है दूर करता है और पॉजिटिविटी को जो है बढ़ाता है। और देखिए धन का आगमन होगा, धन धान्य जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव तो अपने आप हो ही जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि अगला जो मेरा उपाय है कि घर परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेम करें, सम्मान करें, आदर करें और उनकी सेवा करें। यह भी जो है घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बढ़िया होता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमत संपत्ति नाना, तो जहां पे आपसी प्रेम है तो वहां पे हर दोष जो है ठीक हो जाता है। और एक और हम उपाय बताएंगे जिससे कि धन धान्य बढ़े। घर में आप एक तुलसी का पेड़ आप लगाएं। तुलसी का पेड़ ऐसा होता है कि जहां पे वास्तु दोष है वहां पर रख दिया जाए तो वो जो है वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो तुलसी का पेड़ आप लगाएं, साथ में कुछ दूरी पर समी का पेड़ लगाएं और सायंकाल दोनों के पास घी का दीपक जलाएं। इससे भी धन धान्य की वृद्धि होगी और वास्तु का दोष कम होगा। तो देखिए मेरा मतलब है कि इन्हीं सब उपायों को बिना तोड़ फोड़ करके, आपसी एकता करके और मिलजुल करके रह करके और शुभ कर्म करके, अतिथियों की सेवा करके, दान पुण्य करके हम अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं अप्रैल 2019 में बदलने वाले मुख्य ग्रह। 10 अप्रैल को
गुरु बकरी हो रहा है। 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में आएगा। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आएगा। 15 अप्रैल को शुक्र मीन में आएगा। 22 अप्रैल को गुरु वृश्चिक में आ जाएगा। फिर से जो वो अत्याचारी होकर के जो धनु में गया था वो वृश्चिक में आ जाएगा। और 30 अप्रैल को शनि बकरी हो रहा है। तो ये है अप्रैल 2019 में मुख्य ग्रह जो कि बदल रहे हैं या बकरी हो रहे हैं या मार्गी हो रहे हैं, उनका वर्णन है। अब हम आते हैं राशिफल का। अप्रैल 2019 में सभी राशियों का राशिफल। सबसे हम प्रथम मेष राशि करते हैं। अस्थाई धन संपदा में वृद्धि के योग हैं। मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। महत्वपूर्ण कार्य योजना बन सकती है। आपका किया गया परिश्रम सार्थक होगा। भविष्य की योजनाएं साकार होंगी। इस माह में धन का निवेश सावधानी से करें क्योंकि धन के नुकसान की भी संभावना है। अतः आय व्यय में संतुलन बना करके चलें। परंतु हाँ, एक चीज है कि सेहत में सुधार के योग है। मास का प्रथमार्ध व्ययकारक है। धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। नौकरी पेशा वर्ग को ऑफिशियल कार्यवश भागदौड़ बढ़ सकती है। अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा और महत्वपूर्ण निर्णय आपसी सहमति से ही ले। दूर की यात्रा की योजना बन सकती है। मास के द्वितीयार्ध में अचानक धन का आगमन संभव है। किसी शुभ समारोह में भाग ले सकते हैं एवं शुभ कार्य अथवा मांगलिक कार्य में धन का व्यय भी होगा। खोई हुई प्रतिष्ठा आपको पुनः मिल सकती है। राशि में उच्चस्थ सूर्य होने से बहुप्रतीक्षित कार्य पूर्ण हो सकता है और जिससे आपका आत्मबल बढ़ सकता है। वृक्ष राशि का राशिफल। पूर्व मास की ही तरह यह मास भी धन धान्य की दृष्टिकोण से शुभ फलदायक है। चली आ रही समस्याएं धीरे धीरे हल होंगी। आपको आय के नए स्रोत बन सकते हैं। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन के अच्छे योग हैं। मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। मास के प्रथमार्ध में आर्थिक पक्ष अनुकूल होगा। महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र की शुभ स्थिति होने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वाणी की सौम्यता एवं आपकी विनम्रता आपको लाभ दिला सकती है। मास के द्वितीयार्ध व्ययकारक है। आकस्मिक जो है यात्राएं हो सकती हैं। वाहन सुख के योग हैं। नौकरी पेशा वर्ग का पदोन्नति के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी होने के योग हैं। व्यापारी वर्ग का काम का विस्तार होगा और विद्यार्थी वर्ग का जो मेहनत परिश्रम है वो सार्थक हो सकता है और बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन के लिए अप्रैल 2019 कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग है, परंतु सफलता के लिए आपको अपनी कोशिश बढ़ाना पड़ेगा। सूर्य की शुभ स्थिति होने से शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अदालती मामलों में विजय मिल सकती है। इस माह में यद्यप विरोधी पीड़ा देने की कोशिश कर सकते हैं परंतु अंततः सफल नहीं हो पाएंगे। कोई भी कार्य, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कार्य क्रोध एवं भावुकतावश न करें। मास के प्रथमार्ध में बिगड़े काम बन सकते हैं। भाग्यवश शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। व्यवसायी वर्ग का इस माह में कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी पेशा वर्ग का भी पदोन्नति संभव है। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। जन समर्थन मिलने के योग है। द्वितीयार्ध में धन लाभ के साथ साथ व्यय के भी योग हैं। किसी विशेष कार्यवश भागदौड़ बढ़ सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहें। वाहन प्रयोग सावधानी से करें। इस समय लोगों से तालमेल बना करके चलें। समस्याएं भी धीरे धीरे घट सकती हैं एवं आपका लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। कर्क राशि का राशिफल। संघर्ष से सफलता के योग है। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, अतः महत्वपूर्ण निर्णय क्रोध एवं भक्तावश नहीं लेना है। दूरगामी निर्णय लेकर के काम करना हितकर रहेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। अचानक यात्रा की योजना बन सकती है। धन का निवेश सावधानी से करें। भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मास के प्रथमार्ध में परिजन भेंट के योग हैं। आपका जो मेहनत है वो सार्थक हो सकता है।
आध्यात्मिक भावनाएं बढ़ सकती हैं, अपनों का सहयोग आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जो बाद में पछतावा हो। अचानक धन लाभ के योग हैं, व्यापारी वर्ग को किसी अनुबंध की प्राप्ति हो सकती है। द्वितीयार्ध में आय व्यय में संतुलन बना करके चलें, बिगड़े काम धीरे धीरे बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, वाहन सुख के योग हैं, इस समय धैर्य से काम लेना हितकर रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति के उत्तम योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। सिंह राशि का राशिफल, कार्य व्यवसाय में उतार चढ़ाव के योग है, अतः महत्वपूर्ण निर्णय सूझबूझ से लेना चाहिए जिससे आप अपनी हानि को बचा सकें, तभी अच्छा लाभ संभव है। अचानक शुभाशुभ घटनाएं, माने शुभाशुभ का मतलब शुभ और अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। संतान पक्ष की उन्नति का योग है, घर परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। मास के प्रथमार्ध में धन पद प्रतिष्ठा वृद्धि के योग हैं, महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है, रुका हुआ धन की प्राप्ति संभव है। व्यापारी वर्ग का दैनिक आय बढ़ेगा, विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग है, संभव है कि अच्छे परिणाम मिल जाए। मास के द्वितीयार्ध में आय व्यय में संतुलन बनाकर चले, यात्रा देशाटन के अच्छे योग हैं, परंतु मन में अज्ञात भय बना रहेगा। वाहन सुख के योग हैं, धन का निवेश सावधानी से करें। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति के योग हैं, भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। अविवाहितों के विवाह संभव है, जो अविवाहित हैं उनके विवाह हो सकता है। कन्या राशि का राशिफल जी, कार्य व्यवसाय में यथास्थिति बनाए रखना हितकर रहेगा। घर परिवार में किसी विषय को लेकर के मतभेद रहेगा, किसी विशेष कार्यवश भाग दौड़ बढ़ सकती है। अपनों से तालमेल बना करके चलें, हितकर रहेगा। संघर्ष से सफलता के योग है। देखिए, सफलता तो मिलेगी लेकिन उसके पीछे कठिनाई भी आ सकती है, अतः आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देना है। अधीनस्थों के सहयोग से अंततः आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। मास के प्रथमार्ध में वाणी की सौम्यता लाभ दिला सकती है, यदि आवश्यक ना हो तो बड़ा बदलाव से बचें। सेहत के प्रति सचेत रहें, विशेष करके उम्र दराज लोगों को अपनी जरूरी चेकअप कराते रहें। धन का निवेश जोखिम युक्त कार्यों में न करें। व्यापारी वर्ग को व्यवसायिक भागीदारों से, जो आपके पार्टनर हैं, व्यवसायिक भागीदार हैं, उनसे तालमेल बनाए रखें। मास के द्वितीयार्ध में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, वाहन सुख के योग हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है एवं धन एवं घर परिवार वालों के साथ यात्रा भी आपकी हो सकती है। अष्टम भाव में उच्च सूर्य होने से आध्यात्मिक भावनाएं बढ़ सकती हैं एवं रुके काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, या रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अप्रैल 2019 में तुला राशि का राशिफल, आय व्यय में संतुलन बना करके चलें एवं वाहन प्रयोग सावधानी से करें। मंगल अष्टम भाव में होने से ऋण आदि लेकर के काम करने से बचें या व्यर्थ का जोखिम ना लें। संतान की उन्नति का योग है। अपनों से भावनात्मक कष्ट मिल सकता है, परंतु कुछ जिसके ऑलरेडी पहले से रोग हैं, थोड़ी बहुत समस्या है स्वास्थ्य की, उनकी थोड़ी सी रोग उभर सकता है, अतः सेहत के प्रति सचेत रहें। मास के प्रथमार्ध में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। नौकरी पेशा वर्ग की प्रमोशन हो सकता है एवं बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग हैं। भाग्यवश शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है, परंतु इस समय किसी पर अति विश्वास से बचें। द्वितीयार्ध में व्यर्थ का संघर्ष रहेगा, घर परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता के लिए भागदौड़ अधिक करनी पड़ सकती है एवं चल रहे कार्यों में बाधाएं संभव है। हाँ, लेकिन एक अच्छा है, किसी शुभ समारोह में भाग ले सकते हैं या कुछ अच्छे कार्य में आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि का राशिफल, बहु प्रतीक्षित कार्य पूर्ण हो सकता है। कार्य व्यवसाय में
छुटपुट संघर्ष तो अभी है, परंतु अंततः आपका परिश्रम सार्थक होगा एवं सफलता की प्राप्ति भी संभव है। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा एवं दैनिक लाभ बढ़ सकता है। जो व्यापारी वर्ग है उनका दैनिक लाभ बढ़ सकता है और उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग है। मास का प्रथमार्ध आर्थिक रूप से सुफलदायक है, परंतु व्यर्थ की चिंताएं मन को पीड़ा दे सकती हैं। घर परिवार में किसी का सेहत बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखें एवं इस समय आलस्य का परित्याग करें एवं मिल रहे शुभ अवसरों का लाभ उठाना हितकर रहेगा। मास के द्वितीयार्ध में संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता की प्राप्ति संभव है। वाणी की सौम्यता लाभ दिला सकती है। इस समय मन में कई प्रकार के विचार आएंगे एवं उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, परंतु सेहत के प्रति सचेत रहें एवं वाद विवाद से बचना भी श्रेयस्कर रहेगा। धनु राशि का राशिफल। इस मास में राशि गुरु बकरी होने से शुभाशुभ, शुभाशुभ माने शुभ और अशुभ दोनों घटनाएं घट सकती हैं, अतः लोगों से सामंजस्य बना करके चलना हितकर रहेगा। अभी कुछ समय तक ऋण आदि लेकर के कार्य करने से बचना चाहिए एवं धन का निवेश सावधानी से करें। इस समय अपनी हानि को बचाएं। जमीन जायदाद के मामलों में छुटपुट रुकावटें संभव हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, अविवाहितों के विवाह होने की संभावना बन सकती है। मास के प्रथमार्ध में कठिनाई से सफलता के योग हैं। वाणी की सौम्यता बनाए रखें। महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी। धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अदालती कार्यों में विजय संभव है। मास के द्वितीयार्ध में वाहन सुख के योग हैं। विरोधी पीड़ा देने की कोशिश कर सकते हैं। धैर्य से काम लें और अपने मेहनत को बढ़ा दें। व्यापारी वर्ग को अभी यथास्थिति बना करके चलना हितकर रहेगा। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। अपनों से भावनात्मक कष्ट के योग हैं और व्यर्थ के व्यय से बचें। मकर राशि का राशिफल। देखिए, द्वादश में जो है शनि बकरी हो रहा है, तो हालांकि अतः आय व्यय में संतुलन बना करके चलें। किसी विशेष कार्यवश धन का व्यय संभव है। सेहत के प्रति सचेत रहें। यात्राओं के भी योग हैं एवं व्यर्थ के बाद विवाद भी संभव है। बचना होगा, अन्यथा अदालती चक्कर भी लग सकते हैं। जमीन जायदाद के मामलों में आपकी कोशिश सफल हो सकती है। इस मास में अभी बड़ा परिवर्तन ना करें। व्यापारी वर्ग को यदि बहुत आवश्यक ना हो तो कार्य व्यवसाय में अभी स्थिति बनाए रखें और नए अनुबंधों पर बहुत सोच समझ करके ही विचार करें या निर्णय लें। मास का प्रथमार्ध व्ययकारक है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के योग हैं। आपकी अच्छी भावना के बावजूद ही मतभेद संभव है। दूर की यात्रा तो के अच्छे मतलब योग है या विदेश यात्रा भी हो सकती है। और इस समय ध्यान रहे कि वाहन प्रयोग सावधानी से करें। द्वितीयार्ध में बीती बातों को भुला करके नए सिरे से कार्य करना हितकर रहेगा। लोगों को क्षमा करके चलना बेहतर रहेगा। सफलता के लिए कोशिशों को बढ़ाना होगा और चल रहे कार्यों में यद्यपि कुछ कठिनाइयां हैं, परंतु कुछ एक शुभ अवसर भी आपको सुकून दे सकते हैं। कुछ ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जो कि आपको प्रतीक्षा थी, उम्मीद थी, पूर्ण हो सकता है। उच्चस्थ लोगों का अगर आवश्यक हो तो उच्चस्थ लोगों का सहयोग ले सकते हैं, परंतु इस समय बहुत अधिक विश्वास करना हितकर नहीं होगा। कुंभ राशि का राशिफल। गोचर ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने से धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। कार्य क्षेत्र में बहुत दिनों से चला आ रहा अवरोध घटेगा। धीरे धीरे आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, परंतु मन में किसी विषय को लेकर के अभी भी अशांति बनी रह सकती है। कुछ एक समस्याएं मन को पीड़ा दे सकती हैं, अतः अपना कोशिश बढ़ा दें एवं कोई भी समस्या का समाधान
आपसी बातचीत करके हल कर सकते हैं। मास का प्रथमार्ध धनदायक है, भविष्य की योजनाएं साकार होंगी, शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है एवं राजनीति से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की योग है। घर परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा और कुछ अच्छी मत यात्राओं पे परिवार के साथ आप जा सकते हैं। द्वितीयार्ध में रुका हुआ धन की प्राप्ति संभव है, अस्थायी धन संपदा में वृद्धि के योग है, परंतु ऋण आदि लेकर के कोई कार्य न करें। किसी विशेष कार्यवश भागदौड़ होगी और शुभ समाचार की प्राप्ति भी संभव है। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति की योग है। परिवर्तन अथवा बदलाव की योजना बन सकती है। अगर कुछ ऐसा है तो बदलाव आप कर सकते हैं। मीन राशि का राशिफल, दशम भाव एवं पराक्रम भाव में ग्रह होने से किया गया परिश्रम अंततः सार्थक होगा एवं बहुप्रतीक्षित कार्य पूर्ण हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्यशैली की सराहना होगी और अपनों का सहयोग मिलेगा। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं और धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मास के प्रथमार्ध में अपनों के साथ यात्राएं हो सकती हैं, फ्यूचर की योजनाएं बन सकती हैं, वाहन सुख के योग हैं, बिगड़े काम बन सकते हैं। एक आपकी योजना कोई नवीन योजना बन सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, वाणी की सौम्यता लाभ दिलाएगी। नौकरी पेशा वर्ग की पदोन्नति के योग है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को जन समर्थन मिलने की योग है। मास के द्वितीयार्ध में आय व्यय में संतुलन बनाकर चलें। यात्रा देशाटन इस बार भी संभव है, मतलब प्रथमार्ध भी संभव है और द्वितीयार्ध में भी संभव है। घर परिवार में किसी का सेहत बिगड़ सकता है, ध्यान रखें। दृष्टि के वक्री होने से अचानक शुभाशुभ, मतलब शुभ भी और अशुभ दोनों, भाई राशि से है, राशि का स्वामी अगर वक्री हो रहा है तो दोनों ही शुभ और अशुभ दोनों ही घटनाएं संभव होती हैं। अतः रिस्क की काम से बचना है और जहां तक हो सके अपने हानि को बचाएं तो लाभ तो होगा ही। घर परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि जुलाई का महीना आने ही वाला है और जुलाई में एक बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है जो गुरु पूर्णिमा पर हम सब लोगों को मौका मिलेगा अपने गुरुओं से मिलने का, उनकी लेक्चर को सुनने का और साथ ही एक हवन जो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी वहाँ के पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए हम रखवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं हमारे गुरु पूर्णिमा के स्पेशल में, आप अभी तक मेरे नंबर पर 9219514003 पर, और जैसे ही आप कॉल करेंगे अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, हम आप लोगों को रजिस्टर करने के बाद एक अवसर देंगे जिसमें आप हवन में अपना योगदान देकर अपने ग्रहों की शांति के लिए आपको मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सुनील जी। जी नमस्कार।